भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता रूपी सत्संग का एक एक शब्द पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप और हम लोगों को लगता तो है कि हम सुनते हैं और सत्य भी है, सुनते हैं, लेकिन एकाग्र नहीं हो पाते। और एकाग्रता का मतलब हमारा मन केवल सत्संग में नहीं रह पाता, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। कल गीता के 3 अध्याय का 12वें श्लोक पर चर्चा चालू हुई। कर्तव्य और कर्म बड़ा अंतर है। कर्म तो सब करते हैं, भगवान श्री कृष्ण निवेदन कर रहे हैं कर्म योग, और भगवान ने यहाँ तक कहा कि ज्ञान योग से भी ज़्यादा कर्म योग श्रेष्ठ है। केवल कर्म योग से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म नहीं करता। ऐसा कोई जीव है ही नहीं संसार में। जीव माने मनुष्य शरीर, क्योंकि बाकी की योनियां कर्म योनि नहीं। आप और हम लोग कर्म योनि में हैं। तो कल मैं जो आपसे चर्चा की थी, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये शरीर माता पिता से मिला है, इसका पालन पोषण उन्हीं के द्वारा हुआ है, विद्या गुरुजनों से प्राप्त हुई है, और देवता
सबको कर्तव्य कर्म करने की सामग्री देते हैं। कर्तव्य कर्म करने की सामग्री। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितृ मनुष्य की सुख सुविधाओं के उपाय बताते हैं। यहाँ तक जो कर्म योनि नहीं भोग योनि में हैं, जैसे पशु पक्षी वृक्ष लता, दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को एक ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। उदाहरण के रूप में एक गैया को कसाई ले गया खरीद कर। उसको नहीं पता कि ये मेरा वध करने वाला है, लेकिन गाय उसको भी दूध देती है। इस प्रकार हमारे पास जो भी कुछ सामग्री है, बल है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, धन है, संपत्ति आदि, ये सब की सब हमें दूसरों से मिली है। जो मिली दूसरों से है तो हमारा फर्ज बनता है दूसरों की, इसलिए दूसरों की सेवा में लगाना। अब ध्यान दीजिएगा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ, अब आपको लगता होगा क्या ये पदार्थ हैं? क्या ये पदार्थ हैं? शरीर भी एक पदार्थ है। प्रकृति से जो मिला, माया से जो मिला, हमें संसार से मिला है। शरीर भी संसार से मिला। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानना, इनसे सुख भोगना, ये बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय, जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा देना, यही हमारा परम कर्तव्य है। अक्सर साधकों के मन में, साधक कौन? जो साधना के द्वारा जिसने अपना ये डिसीजन कर लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे साधक कहते हैं। उनके मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है, अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, ध्यान दो, और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से ये सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है। आप और हम लोग सेवा से नहीं फंसे हैं। भगवान क्या बताना चाहते हैं? अपने लिए कुछ लेने के भाव से फंसे हैं। लेने का भाव, स्वार्थ भाव, सकाम भाव, लेने का भाव छोड़कर दूसरों की सेवा और सुख पहुंचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो कर्म योग में जो भगवान बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं उसे भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्राप्त सामग्री और प्राप्त सामर्थ्य और प्राप्त समय और समझदारी सदुपयोग करने का विधान है। जो सामग्री आपको नहीं मिली, जो सामर्थ्य आपके पास नहीं है, उसके लिए आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। प्राप्त सामग्री आदि से
अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना हम क्या करते हैं, मुझे 1 करोड़ रुपया मिला है, भगवान से कामना करते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए। ये कामना करना कर्म योग के सिद्धांत के विरुद्ध है। और आप और हम लोग देखते हैं संसार में 99.99% व्यक्ति इसी कुमार्ग पर भगवान को तो पाना चाहता है, अपना कल्याण तो करना चाहता है, लेकिन कर्म योग के सिद्धांत को समझ नहीं पाता। इसलिए प्राप्त सामग्री आदि को दूसरों की सेवा में, हित में लगाना है। तो कहने का तात्पर्य, जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले भोग करता है वो चोर है। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाने के बदले अपनी मान बढ़ाई आदि चाहता है, वो उतना ही अंश में चोर कहलाता है। और ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं हो सकता। कल हमने आपसे निवेदन किया कि शरीर को अपना मानना और संसार को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। आप और हम लोग राग में, द्वेष में फंसे हुए हैं। और ये कब से फंसे हुए हैं? सदा से फंसे हुए हैं। और भगवान कहते हैं कर्म योग से, कर्म योग भी एक अनुष्ठान है, ये भी एक यज्ञ है। हमने आपसे निवेदन किया था, प्रत्येक कर्म आपका यज्ञ है। अर्जुन के माध्यम से भगवान यही बताना चाहते हैं, तेरा कर्म ही यज्ञ है। कारण कि कर्म योगी का ये भाव रहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अक्सर भाव क्या रहता है, वो सब अपने लिए नहीं, संसार के लिए कर रहा हूँ। अगर कर्म योग है तो, और कर्म में तो सब ये संसार में चल रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्म योगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार के कल्याण के उद्देश्य से सब कर्म करता है। कारण सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तिगत विषमता को जन्म देता है। जो साधक की उन्नति में बाधक है, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान यहाँ पर निवेदन करते हैं, संत महात्मा बताते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये आपसे अलग हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। तो कल मैंने निवेदन किया था कि थोड़ी सी इस पर और चर्चा करेंगे। अब वो चर्चा का समय आया है। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि रचयिता, मनुष्य को, आप हम लोगों को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। ये आपने गीता के
3 अध्याय के 10वें श्लोक में सुना था। परिवार में भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं। आप सोचिएगा, परिवार में जितने हैं सब कर्म करते हैं, परंतु हमसे क्या भूल हो जाती है? अगर संत महात्मा उस ओर हमारा ध्यान ना करें तो हम कभी समझ नहीं सकते। बड़ी भारी भूल ये होती है, वो कामना, ममता और आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ये 4 चीजें नोट कर लीजिए। आप कामना किस चीज की करते हो? संसार के किसी भी सुख की, शरीर को अमर बनाने की। ममता किससे करते हो? मैंने ये चारों शब्दों पे आपसे निवेदन किया था कि कामना दूसरे को सुख पहुंचाने की होनी चाहिए। ममत्व परमात्मा में होना चाहिए, गुरु में होना चाहिए, और स्वार्थ तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अतः लौकिक और पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते। आप और हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। कारण स्वार्थ के वशीभूत होकर। ये स्वार्थ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, स्व का अर्थ स्व माने शरीर, तो स्वार्थ संसार का, स्व माने आत्मा, तो अर्थ भगवान का। अब आप सोचिएगा, स्वार्थी तो सभी हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ में और संत महात्मा के स्वार्थ में फर्क है। वो स्वयं माने आत्मा है, उनका अर्थ परमात्मा, और हम स्वयं माने शरीर और हमारा अर्थ संसार है। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही संसार में बड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं, पर परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। सदा आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। हम जिससे हमारा नित्य संबंध है उसे पाना चाहते हैं, और जिनसे संबंध नहीं है उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। वह एक संबंध, आप सोच के देखो, शरीर का संबंध संसार से, शरीर भी मरण धर्म है, संसार भी मिटने वाला है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, ना कभी आत्मा मर सकती, ना कभी भगवान। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये अज्ञान भरा हुआ है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, अपने परिवार में लोग कहते हैं क्या हम अपने बच्चों से प्रेम ना करें? बिल्कुल करो, जरूर करो, लेकिन उन्हें शरीर मान के मत करो। उन्हें आत्मा और परमात्मा का अंश मान के प्रेम करो, तो परमात्मा के परिवार से प्रेम हो गया। ये अज्ञान निकलता नहीं, क्योंकि हम अभ्यास करते नहीं। बल्कि होता क्या है, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से
वो कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। इसलिए स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता। चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, जितना समय, जितना सामर्थ्य और जितनी सामग्री, उतनी से सेवा करनी है। उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो कल्याण तो होता है ही। इसके सिवाय वस्तु में, आराम में, मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में ना चाहने पर हमारा कल्याण तो होता है, लेकिन हम इनसे आदर सत्कार चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सामान चाहते हैं, तो हम संसार में फंसने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म योगी में, अब ध्यान दीजिएगा, कर्म योगी में, कर्म तो सब करते हैं, योग माने क्या? कर्म सेवा संसार के लिए, योग अपने लिए। आत्मा का नित्य योग परमात्मा से, यानी योग मेरे लिए और सेवा संसार के लिए। इसीलिए कहा गया कर्म योग में मान बढ़ाई आदि की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इसकी इच्छा और सुख भोग बंधन कारक है। और जहाँ किसका मान बढ़ाई, किसका सुख, हम लोग शरीर को मैं मानते हैं। और कमाल की बात, हम बोलते हैं आज बदन में बहुत दर्द है, आज सर में बहुत दर्द है, आज पैर में बहुत दर्द है, आज कान में बहुत दर्द है, आज मेरा शरीर दुख रहा है। मेरा, मैं का पता नहीं, लेकिन ये ज्ञान है थ्योरेटिकल। मेरा को मैं बोलते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मुझे सुख कैसे मिले, बस एक ये धारणा। राम सुखदास जी कहते हैं केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्य से गिर जाता है और पतित हो जाता है। सब अपना अपना सुख चाह रहे हैं, दूसरे को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। हम कैसे सुख पहुंचाएं, लेने की भावना नहीं। सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है। वो क्या भूल हो जाती है? हम सेवा भी करते हैं लेकिन एक भूल कर बैठते हैं। क्या मन में आता है? मैं तो सेवा करता हूँ, मैं तो वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठते हैं। इसलिए सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। आप जो किसी को दे रहे हो वो उसका अधिकार है। अब आप सोचिएगा, माता पैदा होते ही बालक को दूध पिलाती है, क्यों? उस दूध पर बच्चे का अधिकार है। जैसे पिता अपने पुत्र को संपत्ति सौंप के जाता है, क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है। अपने आप को देने वाले मत बनो। माँ के दूध अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करके, अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है।
और हम यही यही पाप, और हम कौन से पाप करते हैं? हम कोई राक्षस तो है नहीं, हम कोई चोर नहीं, डाकू नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता हमारे मन से निकलती नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूपी बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं वस्तुओं को अपनी मानकर, ध्यान दो क्या कहते हैं भगवान, वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर है। इसका मतलब आप और हम लोग अपने कर्तव्य का लगता है हम पूरा पालन करते हैं, करते नहीं हैं। अगर हम लोग कर्तव्य का पालन करें तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा? माना कि हम ज्ञान नहीं कर पाते, हमें ज्ञान नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, कर्म तो करते हैं। पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चपरासी हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कर्म तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन वो कर्म योग नहीं करता। वही कर्म उसके लिए घातक बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक प्रत्येक जीव कर्तव्य का पालन ना करे तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो पूरी बैलगाड़ी झटका लगने लगती है। इसी प्रकार गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्य से गिर जाता है तो इसका विपरीत प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। आप देखो, जैसे शरीर का एक भी पीड़ित रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का अपने आप हित होता है। बस कर्तव्य। तो भगवान ने जो निवेदन किया प्रजापति ब्रह्मा को, जिनको सृष्टि की रचना करने के लिए बताया गया, तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को, अब ध्यान दीजिएगा, आप ये मत समझिए कि खाली मनुष्य के ही रचयिता ब्रह्मा जी हैं, देवताओं के भी रचयिता वही हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण उसे दूसरे की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वो अपना अधिकार समझ बैठता है। ये तो आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं। आपके पास जो भी कुछ है वो आपके लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है। अब सेवा के लिए मिली हुई वस्तु को भी हम अपनी मानने लगते हैं। राम सुखदास जी अक्सर एक बात कहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा। एक बार कोई जीव उस धाम में पहुंच जाता है, क्या मतलब, एक बार कोई जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, फिर उसका फिर से कर्म बंधन युक्त जन्म नहीं होता। मैंने कहा है कर्म बंधन, उस पे कर्म करने का कोई बंधन नहीं होता। आप देखिएगा, इसी संसार में
हमारे विष्णु के उपासक बैकुंठ, कृष्ण के उपासक गोलोक और राम के उपासक साकेत लोग कहते हैं। इस लोक में पहुंचे हुए महात्मागण महाप्रलय पर्यंत सुखपूर्वक वहाँ निवास कर अंत में शुद्ध ब्रह्म में शांत हो जाते हैं। ऐसे में भी यदि कोई व्यक्ति महापुरुष सृष्टिकर्ता भगवान की प्रेरणा से अपनी इच्छा से केवल जगत का हित करने के लिए संसार में आते हैं, ये संत महात्मा किस लिए आते हैं? इनके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए आते हैं। भगवान ने कहा ना, आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। वो भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन से, स्पर्श से, उनके सत्संग से श्रद्धालु पुरुषों का उद्धार हो सकता है। आप देखिए, जैसे वशिष्ठ जी, वेद व्यास जी महाराज आदि ऐसे महापुरुषों में से थे। इन लोगों का जगत में प्रकट होना केवल जगत के उद्धार के लिए होता है। ऐसे समझिएगा, जैसे किसी कारागार में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए किसी विशेष अवसर पर राजा के प्रतिनिधि अधिकार लेकर कारागार में जाते हैं और वहाँ जाकर बंधन में पड़े हुए कैदियों को बंधन से मुक्त कर स्वतंत्रता से वापस लाते हैं। जेल में कैदी भी होते हैं और राजा के प्रतिनिधि भी होते हैं। भेद इतना है, कैदी तो अपने लिए अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए परवश होकर जेल में रहता है, और राजा के प्रतिनिधि स्वतंत्रता से दया के कारण बंधन में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए आते हैं। यानी संत महात्मा पृथ्वी पर जो आते हैं, वो भी संसार में आकर के, शरीर में आकर के हम बंधन में युक्त जीवों का कल्याण करने के लिए बंधन मुक्त जेल खाने से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बड़े बड़े संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर जैसी गोपियों की स्थिति हुआ करती थी, ध्यान दीजिएगा, भगवान की लीला देखकर, जैसी देखकर का क्या मतलब? साक्षात्कार देखनी, भावना से देखने का। ऐसी स्थिति महात्माओं की क्रिया, उनके दर्शन से गौरांग महाप्रभु के जो अनुयायी थे, उनकी प्रेमावस्था देखकर उनकी स्थिति उसी तरह हो जाती थी। इसलिए आप और हम लोग ये सोचें कि आप और हम लोग इस संसार में किसी खास कार्य के लिए आए हैं, और वो खास कार्य है अपना कल्याण करने के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल,